बालाघाट न्यूज के प्रायोजक है एनिग्मा ऑटोमोबाइल्स, द न्यूएज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। मात्र 5 रुपए में 85 किलोमीटर चलने वाली भारत की सबसे स्कूली स्कूटर। फाइनेंस एवं एक्सचेंज की सुविधा उपलब्ध। नो पेट्रोल, नो लाइसेंस, नो पॉल्यूशन, नो रजिस्ट्रेशन, कंफर्टेबल एंड इको फ्रेंडली स्कूटर। संपर्क करें सुनीली बाइक मोटर्स, गोंदिया रोड, एफसीआई गोदाम के सामने, कोसनी, बालाघाट। कॉन्टैक्ट डिटेल 9424969460 8770029001। लामका थाना प्रभारी को सस्पेंड करो। लामका थाना प्रभारी को सस्पेंड करो। नमस्कार, बालाघाट न्यूज में स्वागत है। शुरुआत करते हैं बुलेटिन न्यूज की। लामता थाना क्षेत्र में ऑफिस का किराया नहीं चुकाने को लेकर चल रहे विवाद के बीच पत्रकार गुलाब पांडे और 2 अन्य के द्वारा मिलकर थाना प्रभारी के माध्यम से युवक के साथ मारपीट किए जाने की शिकायत पुलिस अधीक्षक से की गई है। इस मामले में आदिवासी ग्वारी समाज संगठन के अध्यक्ष महेश सहारे और आदिवासी विकास परिषद के अध्यक्ष भुवन सिंह कोराम ने पीड़ित युवक वीरेंद्र नेवारे के साथ एसपी कार्यालय पहुंचकर घटना का विवरण प्रस्तुत किया। जानकारी के अनुसार लामता निवासी वीरेंद्र नेवारे 22 अक्टूबर गुरुवार को अपनी दुकान में बैठकर ऑनलाइन कार्य कर रहा था। इसी दौरान शाम 5 बजे लामता थाने का स्टाफ मौके पर पहुंचा और युवक को जबरदस्ती थाने ले गए, जहां पर थाना प्रभारी दिनेश रावत ने युवक वीरेंद्र से अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए मारपीट की और कमरा खाली नहीं करने पर आपराधिक प्रकरण में फंसाने की धमकी दी। आदिवासी ग्वारी समाज ने इसी घटना के विरोध में आज थाना प्रभारी के निलंबन को लेकर नारेबाजी करते हुए पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी को आवेदन दिया और कार्यवाही की मांग उठाई। हाँ, तो ये तो आपको तत्काल मुझे कि आवक जावक वाला आवेदन थोड़ी है। नहीं सर, मैं तो सर आप नहीं दे सकते। जी ठीक है। सबसे पहले तो इनका मेडिकल करा दो, ठीक है ना। ठीक है, वो तो काफ़ी गंभीर जो आपने बताया, कई पॉइंट में ये प्रकरण थाना प्रभारी लामता का है। जैसे वहाँ लामता में क्या हुआ है कि एक सरकार जो पंचायत के द्वारा दुकान आवंटित की गई थी, तो जिन्हें आवंटित की गई थी उन्होंने भी किसी और को दे दिया था। क्या नाम था? वीरेंद्र नेवारे। उनको दिया गया था और वो चला रहे थे, 5-6 साल से चला रहे थे। लेकिन अभी लॉकडाउन होने के कारण 1-2-3 महीने का किराया शायद नहीं दे पाया होगा, तो उन्होंने ज़ोर ज़बरदस्ती से उसे खाली करवाने और उसे जो किराए का पैसा वसूलने के लिए थाना प्रभारी का उपयोग किया गया। यानी जो कि आम प्रचलन में ये है कि भाई कोई दबंग लोग रहते हैं, वो गुंडे उससे ऐसा काम करवाते हैं। अब ये गुंडों वाला काम जो है पुलिस विभाग कर रहा है, तो उस थाना प्रभारी ने उन्हें बुलवा कर अनैतिक रूप से उसके साथ मारपीट की गई, उससे पैसा लिया गया और उस पर धमकी दी गई कि हम किसी भी एक केस में फंसा के आपको जेल में डलवा सकते हैं। लामका थाना प्रभारी दिनेश रावत के द्वारा वीरेंद्र नेवारे को थाने में बुलाकर बुरी तरह पीटा गया, कपड़े उतार कर मारा किया गया। अभी भी उसके कमर में सूजन आ गई है और इतना डर गया वीरेंद्र नेवारे, और थाना प्रभारी दिनेश रावत ने इतनी धमकी दे दिया है कि झूठे केस में फंसा देंगे, गांजे के केस में फंसा देंगे, शराब के केस में फंसा देंगे, सालों तक जेल में सड़ना पड़ेगा, तुमको जमानत नहीं होने देंगे। आज के विरोध में दिनेश रावत थाना प्रभारी लामता के विरोध में यहाँ हम लोग इकट्ठा हुए हैं और एसपी साहब को ज्ञापन दिए। हमने ज्ञापन में मांग करे हैं कि वीरेंद्र रावत थाना प्रभारी लामता को सस्पेंड किया जाए, उनके ऊपर FIR दर्ज किया जाए और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। ये मांग को लेकर आज एसपी साहब को ज्ञापन हमने दिए हैं और ये मांग हमारी 15 दिन के अंदर पूरी नहीं होगी तो आने वाले समय में सड़कों पे बड़ा एक आंदोलन होगा, पुलिस प्रशासन के खिलाफ होगा, जिसकी जिम्मेदारी पूरी पुलिस प्रशासन की होगी। जिस पर पुलिस अधीक्षक ने भी इस पूरे प्रकरण को गंभीरता से समझने के बाद जल्द ही कार्यवाही का भरोसा दिलाया। साथ ही जिन कथित पत्रकार और दबंगों के इशारे पर इस घटना को कारित किया गया, उन पर भी एक्शन लेने का भरोसा जताया। लामटा से आए हुए एक व्यक्ति के द्वारा आवेदन दिया गया है कि उनके साथ किसी शिकायत को लेकर थाने में उनके साथ अभद्रता हुई और इस कारण से उन्होंने मेरे पास शिकायत की है। मैंने इसकी जांच के लिए बताया, उनको मेडिकल कराने के लिए बताया है। उसमें जो तथ्य आएंगे तो उसमें कार्रवाई की जाएगी। सर, कुछ वहाँ के जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनके भी नाम आ रहे हैं, कुछ पत्रकार भी। सर, किस तरह से कार्रवाई की जाएगी?
जो उनकी शिकायत में जितने भी उन्होंने 3-4 बिंदु बताए हैं, उन सभी बिंदुओं पर जांच के लिए मैंने आदेशित कर दिया है और सभी बिंदुओं पर जांच के बाद जो सामने आएंगे तथ्य उस पर कार्रवाई करेंगे। नमस्कार, स्वागत है बालाघाट न्यूज़ में। मैं हूँ यमलेश वंजारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बहुप्रतीक्षित प्रधानमंत्री आवास योजना इन दिनों खटाई में दिखाई दे रही है, लफड़े में दिखाई दे रही है। इसका मूल कारण यह है कि बालाघाट नगरपालिका परिषद में लगभग 1800 ऐसे हितग्राही हैं जिन्हें आज भी तीसरी किस्त इस योजना के तहत में प्राप्त नहीं हुई है। और इसी को लेकर जो बालाघाट नगर में चयनित और स्वीकृत हितग्राही है, वे आज नगरपालिका परिषद बालाघाट के कार्यालय में पहुंचे हुए हैं और वे लगातार अपनी परेशानियों का जिक्र करते हुए यहाँ पे शासन प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं इस योजना के तहत किस्त नहीं मिलने को। आइए देखते हैं इस न्यूज़ में क्या है इनकी परेशानी और क्या कुछ मांग कर रहे हैं इस समय प्रधानमंत्री आवास योजना के ये हितग्राही। मुन्नी पंचेश्वर। सर हमारे पैसे किस्त नहीं डला है। एक डला है 60,000, एक बार आया 40,000 रुपये, हमको मिला 1 लाख रुपया। उसके बाद में हमको बोल रहा है कि नहीं इस महीना में डालेंगे, अगले महीने में डालेंगे, अभी तक के किस्त नहीं डाले। तो हम ये चीज़ के लिए आए हैं यहाँ पे नगर पालिका। कहाँ रह रहे हैं? किराया से रहते हैं और हम फिर उसके बाद में फिर अपना कुछ भी ब्याज से पैसा लाके अपने छत डाले हैं। अब अपने घर में आए। मेरे को आवास का पैसा नहीं मिला है, दूसरा किस्त नहीं मिला है। पहला किस्त मिल गया। कब मिला था पहला? वो मिला उधर जनवरी की तरफ। तो अभी फिर दूसरा किस्त नहीं मिला? नहीं मिला है। तो कहाँ रह रहे हैं? वार्ड नंबर 31 सरेखा। नहीं तो मकान अभी तोड़ करके अभी कहाँ रह रहे हो? किराए में रह रहे हैं। तो फिर कैसा करते हो? किराया कहाँ से लाते हो? अब किराया कहाँ से लाते हैं? अब अपना जुगाड़ करते हैं, कहीं जेवर रखे गिरवी, कोई से उधार मांगे रिश्तेदारों से, मजदूरी कर रहे हैं। अब मैं नहीं करती, मेरा बेटा मजदूरी करता है, ड्यूटी करता है। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना की किस्त नहीं मिलने से परेशान सैकड़ा भर हितग्राहियों ने मंगलवार को नगरपालिका कार्यालय पहुंचकर किस्त की राशि जारी किए जाने की मांग रखी। इस दौरान वार्ड नंबर 5, 30 और 31 के हितग्राहियों ने शिवराज सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अधूरे आवासों के चलते हो रही परेशानियों का दर्द भी बयां किया। हितग्राहियों ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2017 में करीब 1800 हितग्राहियों के आवास स्वीकृत हुए थे, लेकिन उन्हें 2 किस्तों में पहले 60,000 और फिर 40,000 की राशि ही मिल पाई। इसके बाद तीसरी किस्त की राशि आज तक नहीं मिली है। इस वजह से उनके मकान आधे अधूरे पड़े हैं, जिससे उन्हें मजबूरीवश किराए के मकान में निवास करना पड़ रहा है या फिर खुले आसमान के नीचे भी। इसी परेशानी को दूर करने के लिए आज उनके द्वारा नगरपालिका कार्यालय पहुंचकर किस्त की राशि जारी किए जाने की मांग की गई। सर हमारा 2 साल हो गया, आवास योजना की किस्त अभी तक डली नहीं है। बस फर्स्ट किस्त डली है और सेकंड डली है। पहली किस्त थी 60,000, फिर सेकंड 40। उसके बाद हमको सिर्फ लॉलीपॉप ही दिया जा रहा है। आज तक कोई पैसा हमारे खाते में डाला ही नहीं गया। बस बोलते अब डलेगा, अब डलेगा। अभी 1 महीना पहले न्यूज़ में दिखाया गया था कि पैसा डलने वाला है। फिर उसके बाद अभी 1 महीना होने आ गया, किसी को कोरोना निकल रहा है तो किसी को कुछ निकल रहा है। बस ये अफवाहें फैलाते जा रहे हैं और पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है। और आज हमारी जो जनता है, कोई बेचारी रोड पे आ गई है। अभी तक किराए से रह रहे हैं लोग, कोई अपना जेवर गिरवी रख के छत डाल चुके हैं। आज उन पे कर्जा हो गया, वो दर बदर के हो गए। आज वो 2.5 लाख अब देने लायक नहीं रहे, वो पूरा ले दे के बराबर हो गया। इधर इस मामले पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी सतीश मटसैनिया ने कहा है कि उनके द्वारा हाल ही के दिनों में हितग्राहियों की परेशानी को देखते हुए शासन से दूसरी किस्त की राशि मंगाई गई है। इस पर उन्हें करीब 3.25 करोड़ की राशि मिली है, जिसे उन्होंने 4 दिन पहले ही हितग्राहियों के खाते में जारी करवा दिया। चूँकि धार्मिक त्योहारों के चलते बैंकिंग छुट्टियाँ होने से यह राशि खातों में नहीं पहुँच पाई है, लेकिन जल्द ही राशि मिल जाएगी। प्रधानमंत्री आवास में 3 किस्तें होती हैं। पहली किस्त 1 लाख रुपए की, दूसरी किस्त 1 लाख रुपए की, तीसरी किस्त आफ्टर कंप्लीशन जियो टैगिंग के बाद 50,000 रुपये की। तो इस प्रकार से 3 किस्तें होती हैं। शासन से जिस प्रकार से हमें राशि प्राप्त होती है उस प्रकार से हमें हितग्राहियों को देना होता है। तो इस प्रकार से ये शासन से तीसरी किस्त हमें 50,000 रुपये के रूप में मिली है, जो कि हितग्राहियों के खाते में दूसरी किस्त के रूप में डाली जा रही है।
राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी प्रतिपाल सिंह महोबिया का स्थानांतरण होते ही नवागत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गौतम सोलंकी ने पदभार संभाल लिया है। उन्होंने पदभार ग्रहण करते हुए प्राथमिक तौर पर अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाए जाने के लिए कार्य करने पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने कहा है कि जनता और पुलिस के बीच संवाद स्थापित हो, इसके लिए सामुदायिक पुलिसिंग पर भी कार्य किया जाएगा। उन्होंने बालाघाट न्यूज़ से चर्चा करते हुए कहा है कि पुलिस जनता की सेवा करने के लिए है, इसलिए हमारा प्रयास होगा कि आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास बना रहे और अपराधियों में भय रहे। पुलिस जनता की सेवा के लिए है, तो आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय, यही मेरी थीम है। और पुलिस का जो बेसिक काम है, बेसिक पुलिसिंग हम लोग करें ताकि जनता को न्याय मिल सके। सर, जैसे कि बालाघाट अपना नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, पुलिस की काफ़ी अहम भूमिका होती है, तो क्या लगता है सर आपके आने पर क्या कुछ ऐसा कोई प्लानिंग या कोई ऐसी योजना जो आप करना चाह रहे हैं? बिल्कुल, हमारे एसपी सर के मार्गदर्शन में हम लोग यहाँ पे अच्छा काम करेंगे। पूर्णवीर सर ने कई पे यहाँ पे सफलता हासिल की है, तो उन्हीं के निर्देशन में हम इसमें और भी अच्छा काम करेंगे। बिल्कुल, मैं जो पहले भी कहा है मैंने, सामुदायिक पुलिसिंग में हम जनता में, आमजनों में पुलिस के प्रति विश्वास होना चाहिए। तो मेरा यही उद्देश्य रहेगा कि लोगों में पुलिस के प्रति एक विश्वास हो, एक जो पुलिस से आमजन जो एक डरता है, तो वो चीज़ न रहे जनता के मन में, और निर्भीक होकर अपनी बात रखें। कहीं कोई परेशानी होती तो वरिष्ठ अधिकारी, नीचे थाना प्रभारी लेवल तक यह चीज़ जाए और जनता अपनी बात रख सके। लोकलाइज अपराध जैसे जुआ, शराब, सट्टा, इनके अपराधों पर किस तरह से इसके लिए कुछ तैयारी रहेगी सर? बिल्कुल, हम इसके लिए एक रणनीति बनाएंगे और लगातार पूर्व में भी कार्रवाइयाँ हुई हैं और आगे भी हम प्रभावी इसमें कार्रवाई करेंगे। हम लोग चिन्हित करेंगे जो इस तरह के माफिया हैं, उन पर कार्रवाई करेंगे।